दिल्ली स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मल्हार संगीत कला केंद्र और नई रोशनी सोसाइटी द्वारा लेजेंडरी सिंगर आर.डी. बर्मन एवं अन्य की याद में संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नाम तारीफ करूं क्या उसकी रखा गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर एस फारूक चीफ गेस्ट रहे और साथ ही संजय मलिक ने शिरकत की। आपको बता दें कि मल्हार संगीत कला केंद्र और नई रोशनी सोसाइटी इस तरह के कार्यक्रम लगातार करवाता रहता है, जिसका उद्देश्य नए हुनरमंद सिंगर्स को स्टेज प्रदान करना और उनके भविष्य को और उज्जवल बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। खो गए रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। सारे हसीन नजारे सपनों में खो गए रख के। आदमी को चाहिए वक्त से कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले में सच। ओ मेरी ज़ोहरा जबी मंडली की आवाज, साहिर साहब के बोल और तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनमी, यही मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। मैं फाड़ दो ऐसे पीढ़ी को, छोड़ दो ऐसे कमीने को। याद आई आपको फिर काली चरण शख्स। गोस्वामी साहब और अलका जी, वाकई बड़ा प्राउड का ये पल है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और ये बेटी हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में नाम रोशन करने वाली है। गॉड ब्लेस यू बेटा।
बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम मुझे लगा और आज मुझे किसी दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है। अब यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा है। इतना अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम, इतने अच्छे गायक, इतना बढ़िया बैंड और सबसे बड़ी बात कि जो मल्हार और नई रोशनी ये जो सोसाइटी मिल करके ये प्रोग्राम कर रही हैं, जिसमें हमारे एजाज खान साहब है, रोमी सिंह है और मल्हार ग्रुप के बहुत ही अच्छे पुराने मंझे हुए कलाकार। तो ऐसे प्रोग्राम को छोड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के, बहुत ज़बरदस्त ह्यूज गैदरिंग है और बेहतरीन गीत मोहम्मद रफ़ी साहब के, मुकेश जी के गीत, किशोर कुमार साहब के, ये गीत के तो हम लोग दीवाने हैं। हम क्या, पूरा परिवार, पूरा समाज और पूरे देश के लोग इन गीतों के दीवाने हैं। ऐसे गीत आजकल कहाँ मिलते हैं सुनने को। तो ऐसे प्रोग्राम भविष्य में और भी हो। मैं रोमी सिंह जी से बात करूंगा कि ऐसे प्रोग्राम, हमारी जो जैन सोसाइटी है, जैन कल्चरल सोसाइटी, उसमें भी ऐसे प्रोग्राम हो जो बहुत ही सादगीपूर्ण अच्छे प्रोग्राम, जिसमें शालीनता, व्यवहारिकता के साथ बहुत तन्मयता से लोग गीत गाते हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में, लता मंगेशकर की याद में, मुकेश और किशोर कुमार की याद में ये गीत गाए जाते हैं। तो ये मुझे यहाँ बहुत ही अति प्रसन्नता हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जो भी गायक आके गीत गा रहे हैं उनको आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, वो बहुत जल्दी अच्छे बड़े प्रोफेशनल गायक बने और उनको बम्बई वाले जल्दी बुला के ले जाएं और जो आने वाली फिल्में हैं उसमें यही ट्रेंड फिर चालू हो। आजकल का जो पिछला आपने ट्रेंड देखा होगा 8-10 वर्षों का, वो गाने हमें समझ में नहीं आते, क्या पता वो गाने को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। इन गानों का ट्रेंड है और जो आने वाला समय है भारत का, यहाँ के जो म्यूज़िक की दुनिया में रोमी सिंह और ये एजाज खान साहब जो मेहनत कर रहे हैं, अब इनका समय आने वाला है। इनको मुंबई में अब जल्दी जाना है। मुंबई में जाकर के ये पुरानी तर्ज के ये गीत बहुत डिमांड में आने वाले हैं और इनका समय इन गीतों का आने वाला है, जल्दी आने वाला है। उसके लिए आप सब तैयार रहें। तो आप कार्यक्रम के अलावा घर पे भी पुराने गाने सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं, मैं सुनता हूँ, मेरे मम्मी पिताजी, मेरे परिवार के लोग, और ख़ास करके ये मैं मतलब बहुत अच्छा एक संदेश भी जाता है। नई रोशनी सोसाइटी, जिसमें रोमी सिंह जी और हमारे एजाज खान साहब पिछले कई वर्षों से पूरी मेहनत और लगन के साथ इस संस्था के लिए काम कर रहे हैं और आने वाला समय उनका है, मैं उनके साथ हूँ। तारीफ करूं क्या उसकी। हम लोगों ने बहुत सारे स्लोगन से प्रोग्राम किए हैं हमने। तो जैसे इंडियन डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और हमारे जो VIPs हैं और जो हमारा स्टाफ बैरियर है और जो हमारे लोग हैं और जो हमारे सिंगर्स हैं, उनके लिए एक सिंबॉलिक हमने एक टाइटल दिया कि तारीफ़ करूं क्या उनकी। और ये नई रोशनी सोसाइटी ये किस तरह से काम करती है? ये नई रोशनी NGO है और ये अपकमिंग टैलेंट्स को फ्लोर देती है और हम लोग उन लोगों को जो मिसफॉर्चुनेट होते हैं उन लोगों को हम फ्लोर देते हैं। और हमारे दिए हुए फ्लोर आज बॉम्बे के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट पे गाना गा रहे हैं, जिसमें प्लेबैक सिंगर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे स्टेज से होकर गए हैं। तो क्या यहाँ पे गाना भी सिखाया जाता है? नहीं, गाना हमारी जो एकेडमी चलती है उनमें हम सिखाते हैं और मेरी जो डायरेक्टर है रोमी सिंह, ये गाना सिखाती हैं। ये बड़ी हुनर वाली लड़की है और बहुत अच्छा मेरे साथ जुड़ी है और बहुत अच्छा, आपने सुना होगा इन्होंने गाना भी कितने खूबसूरत गाए। मतलब एक डिकेड्स जो 65
55 पाकीज़ा के गाने ऑलमोस्ट गाते नहीं हैं लोग, तो इन्होंने वो हंट की है। तो इनको और मैं सारे लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तो हमारा ये उद्देश्य सब लोगों के लिए है, और जो मेरे सिंगर्स ने बहुत अच्छा गाया, और ख़ास करके म्यूजिशियन और सिंगर्स और जो मेरे मेहमान आए हैं, मैं इन सब लोगों का बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। अभी हम बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सिर्फ ट्रेलर था और आपने देखा कि कितना महफिल कितनी अच्छी जमी थी, और हमारे एक से एक हुनर कलाकार यहाँ मौजूद हैं, और हमने एक से एक आइटम मतलब सॉन्ग्स के ज़रिए पेश करने की कोशिश की, 50s के 60s के, जो आजकल सुनने को नहीं मिलते हैं। आजकल का जो सॉन्ग है वो आपको भी पता है कि कैसा आ रहा है मार्केट के अंदर, जिसमें ना सुर का पता होता है ना ताल का पता होता है, मतलब रैप टाइप के सॉन्ग आजकल ज़्यादा चल रहे हैं। तो हमने एक सुकून वाले सॉन्ग सेलेक्ट करके, और जो यहाँ पब्लिक आती है वो सुकून के लिए आती है कि हमारे दिल को सुकून मिले, क्योंकि लाइफ में सबके काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लाइफ चल रही है। तो हमने उस तरीके के नगमों को निकाल के और पेश करने की कोशिश की, और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी। और इस कार्यक्रम को करने के लिए कौन कौन सहयोग कर रहा है? इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे हमारी परमिंदर चड्डा जी हैं, वो हमसे जुड़ी, और ऑर्गेनाइज़र भी हैं, एजाज सर हैं, मैं हूँ, और ये हमारे सारे जो हमारे संगीत प्रेमी हैं, सिंगर्स, ये सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे साथ जब भी हम ऐसी कोई कोशिश करते हैं तो ये खड़े हो जाते हैं कि नहीं करो, हम पीछे से आपके साथ हैं। इसका उद्देश्य हमारी सोसाइटी एक NGO भी है, जैसा कि मैंने पहले भी बाइट में बोला है आप सबसे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जिन लोगों को फ्लोर नहीं मिलता, जो टैलेंटेड लोग हैं, जो अपने घर के अंदर कैद हैं, तो हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको बहुत अच्छा रियाज दे के और उनको एक मंझे हुए कलाकार की तरह अपने सोसाइटी के थ्रू सामने लाएं और उनका भविष्य उज्जवल करें। इस सोसाइटी तक पहुँचे कैसे लोग? आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हम भी उनको ढूंढते हैं, वो भी हमें ढूंढते ढूंढते चले आते हैं। तो ऐसे क्या कहना चाहिए इस कार्यक्रम के बारे में? आज जो कार्यक्रम हुआ अब अंत हो चुका है, कार्यक्रम बहुत सफल रहा, और हम 2-2.5 महीने से इस कार्यक्रम में लगे हुए थे, और दिन रात एक करके हमने यही कोशिश की थी कि बेहतर से बेहतर आज की परफॉर्मेंस हो, और हमारी ऑडियंस आए, सुने और सराहे। और आज सबके फेसेस देखने से यही लगे कि सब बहुत सुकून से गए हैं। तो आज हमें नींद भी अच्छी आई कि हमें भी बहुत सुकून मिला। खुशी गोस्वामी, आज आपने यहाँ पे गीत गाया, सबने बहुत ज़्यादा ही आपको शुभकामनाएं भी दी, तो आप क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच। आप बड़ों का आशीर्वाद और मेहनत, और मेरी मम्मी और मेरे पेरेंट्स सब बहुत सपोर्ट करते हैं, तो बस। और आगे आपका क्या सपना है? आगे मेरा सपना है कि मैं बड़े से बड़े स्टेज पर जाऊँ और परफॉर्म करूँ। बाकी तो भगवान की मर्जी। मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपनी मम्मी को देना चाहती हूँ। वो मेरे साथ बहुत मेहनत करती है, मतलब मुझे हर जगह लेकर जाती है, सपोर्ट करती हैं, और बहुत अच्छी हैं वो। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत ही कंग्रेचुलेशन दोनों को। मल्हार ग्रुप और नई रोशनी सोसाइटी ने मिलकर किया प्रोग्राम, बहुत मुबारक है उनको, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैंने देखी है, वो जितनी ऑडियंस थी आखिर तक बैठी रही सुनने के लिए, तो उससे ये मुझे महसूस हुआ कि आज भी लोग ऐसे हैं जो संगीत को बहुत प्यार करते हैं, और जो सुकून भरा एकदम से चलता गया प्रोग्राम, रुका नहीं कहीं भी, बिल्कुल फ्लो की तरह चला, तो लोगों ने उसको एंजॉय किया। जब लोग एंजॉय करते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है उसमें। लोगों की एंजॉय करने के लिए आता है, हमें तो सुकून मिलता ही है। जब उनको सुकून मिलता है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास भी सुकून होता है। और आप क्या कहना चाहेंगे नई रोशनी सोसाइटी के लिए? नई रोशनी सोसाइटी बहुत बढ़िया काम कर रही है, आज से नहीं कर रही, कई सालों से कर रही है, और मैं चाहूँगा ऐसे प्रोग्राम ये करते रहें, और नई नई जो प्रतिभाएं उभर के आ रही हैं उनको मंच देती रहें, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। ऐसी मेरी कामना। बधाई देता हूँ रोमी जी को और एजाज साहब को, बहुत मेहनत करते हैं। ये इतनी जल्दी से नहीं होता है, 2-2 ढाई महीने मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए रियाज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके सक्सेस हो पाता है। तो बधाई के पात्र हैं, बहुत मेहनत की उन्होंने इसके लिए, आज उनका इसका फल मिला है। तारीफ करूं क्या उसकी। कार्यक्रम का सभी लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। यहाँ गायकों ने एक से बढ़कर एक गीतों को गाया, और सभी गानों ने लोगों को अपनी सीट से उठने पर और झूमने पर मजबूर कर दिया। और कार्यक्रम के आखिर में सभी गीतकारों और मीडिया कर्मियों को सम्मानित भी किया गया।